हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं सीआरपीसी के सेक्शन 125 के बारे में। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उसके सेक्शन 125 धारा 125 जो कि मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है, जिसमें उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि इसके तहत इसके अंतर्गत ये जो धारा है 125, इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति मेंटेनेंस लेने के लिए हकदार है और क्या कंडीशन होनी चाहिए, और कौन से व्यक्ति मेंटेनेंस पाने का अधिकारी नहीं होता है। यहाँ कौन से व्यक्ति का मतलब ये होता है पति, पत्नी, माता पिता, बच्चे, इन सब से मतलब है यहाँ कौन से व्यक्ति का। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है। और मेंटेनेंस की जहां तक बात आती है तो मेंटेनेंस बहुत ही बड़ी मुद्दा होती है आजकल का, कि मेंटेनेंस यदि बूढ़े माता पिता हैं या पत्नी है तो मेंटेनेंस का हकदार वो है, किस स्थिति में है, कितने मेंटेनेंस उसका होना चाहिए, ये सारी चीज मैं आज क्लियर करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सीआरपीसी 125 के तहत कौन कौन से व्यक्ति मेंटेनेंस पाने का अधिकारी होता है और कौन से व्यक्ति नहीं होता है। देखिए, सीआरपीसी 125 के अंतर्गत पति, पत्नी, माता पिता, बच्चे जो भी हैं सभी मेंटेनेंस पाने का अधिकारी होता है, लेकिन किस उसके लिए कोई शर्त है, जिस शर्त को जानना आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि बिना कंडीशन के कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि किसी को मेंटेनेंस तुरंत मिल जाएगा। तो मेंटेनेंस पाने के लिए आपको उस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। तो इसमें मैं 3 बातों पर डिस्कस करूंगा आज। सबसे पहला चीज कि पत्नी को मेंटेनेंस कब मिलता है या नहीं मिलता है, बच्चे को कब मिलता है, नहीं मिलता है, और जो माता पिता हैं उनको मेंटेनेंस कब मिलना चाहिए। इन तीनों ही टॉपिक को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं पत्नी पे। तो पत्नी को मेंटेनेंस कब मिलना चाहिए ये तो सभी लोग जानते होंगे कि पत्नी को मेंटेनेंस मिलता है जब शादी होती है। तो शादी के बाद जो पति होता है वो पति को पूरा अधिकार रहता है कि अपने पत्नी को रहने का, खाने का, पहनने का, कपड़े जो भी है उनको सभी साधन, उनको उनके नीड को वो पूरा करें। ये पति का अधिकार होता है शादी होने के बाद। लेकिन पत्नी को कब मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए इसके बारे में जानना जरूरी होता है। यदि कोई पत्नी एडल्ट्री में लिप्त है, कहने का मतलब है कि वो अपने पति के रहते हुए भी दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाती है, दूसरे व्यक्ति के साथ रहती है, तो उस स्थिति में वो मेंटेनेंस पाने का अधिकारी नहीं होती है। दूसरी बात कि यदि कोई पत्नी अपनी सहमति से अलग रह रही है तो वो मेंटेनेंस पाने का अधिकारी नहीं है। यदि उसके पति उसको रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो उनके साथ रहें, लेकिन उसके बावजूद भी वह अलग रहती है अपने मर्जी से या फिर दोनों के सहमति से, तो उस स्थिति में वो मेंटेनेंस पाने का अधिकारी नहीं होती है। तीसरा कंडीशन है कि यदि कोई पत्नी अपने सहमति से भी रह रही है और उसके पास कोई पर्याप्त कारण नहीं है साबित करने का कि वो क्यों अलग रह रही है, तो इस स्थिति में भी वो मेंटेनेंस पाने का अधिकारी नहीं होती है। लेकिन इस पे कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, जो जजमेंट ये बताता है कि एक पत्नी को ये साबित करना जरूरी नहीं है कि वो क्यों रह रही है, नहीं रह रही है। तो ये पर्याप्त साधन जो है, पर्याप्त कारण जो है उसको साबित करना उसके लिए जरूरी नहीं है। तो ये जो कंडीशन था इसको तो खत्म कर दिया गया। लेकिन 2 कंडीशन जो आपको मैंने बताया है कि पत्नी को किस स्थिति में मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, वो कारण अभी है कि पहला तो जार कर्म में यानी एडल्ट्री में वो किसी पर पुरुष के साथ लिप्त है। दूसरा, वो यदि आपस में सहमति के आधार पर अलग रह रही है तो उसे मेंटेनेंस पाने का हकदार वो नहीं होती है।
अब बात करते हैं माता पिता के बारे में कि माता पिता कब मेंटेनेंस पाने का अधिकारी होती है, कब नहीं होती है। यदि किसी माता पिता के पास अपने खाने पीने का, रहने का, कपड़े पहनने का, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने का पर्याप्त साधन नहीं है, वो असमर्थ हैं इनको पूरा करने में, तो वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस पाने का अधिकारी होती है। उनको वो अधिकार कानून ने दिया है कि वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस लें, अपने भरण पोषण के लिए पैसे लें। अब बच्चों में आता है सिर्फ बेटे से ही लेंगे या बेटी से भी लेंगे, तो बेटा और बेटी दोनों ही मेंटेनेंस देने का अधिकारी होता है अपने माता पिता को। यदि उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं अपने बेटी से भी लूं और बेटी यदि सामर्थ्य है देने में, तो बेटी से भी वो मेंटेनेंस ले सकते हैं। अब बच्चे कब होते हैं मेंटेनेंस पाने का अधिकारी, इस पे ये जानते हैं। एक बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है, वह बच्चा अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस ले सकता है। दूसरी स्थिति, यदि वो 18 साल से ऊपर का भी है लेकिन वह शारीरिक रूप से विकलांग है, वह फिजिकली चैलेंज्ड है और वो स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं है, अनसाउंड माइंड है, या तो अनसाउंड माइंड है या फिर फिजिकली चैलेंज्ड है, तो दोनों ही स्थितियों में यदि 18 साल से ऊपर का भी है तो वो अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस पाने का वो बच्चा अधिकारी होता है। अब आइए जानते हैं कि क्या एक महिला का यदि तलाक हो गया है तो वो तलाक होने के बाद भी वो मेंटेनेंस अपने पति से लेगा, जिस पति के साथ उसका तलाक हुआ है। तो यदि किसी महिला का अपने पति से तलाक हो गया है लेकिन उसने अभी दूसरी शादी नहीं की है, तो वह पहले वाले पति से मेंटेनेंस पाने का अधिकारी होती है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि जब उसका तलाक हुआ था उस समय वो परमानेंट एलिमनी यानी होल लाइफ का एक ही बार में यदि उसने एलिमनी नहीं ले लिया हो, तो यदि एक ही बार में उसने पैसे नहीं ले लिया हो सेटलमेंट करके, क्योंकि जब आपका डिवोर्स होता है तो डिवोर्स में फाइनल जब डिवोर्स होता है तो उस समय ये चीज वहां पे लिखना पड़ता है कि आप जो है इकट्ठा पैसे ले रहे हैं, इसके बाद आपका कोई इनसे संपर्क नहीं रहेगा, या फिर आपको मंथली मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो दोनों ही स्थितियों में कहने का मतलब है यदि आप परमानेंट एक ही फिक्स अमाउंट एक बार में ले लेते हैं तो फिर तलाक होने के बाद आपको नहीं मिलेगा मेंटेनेंस। लेकिन यदि आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं, परमानेंट एलिमनी, फिक्स एलिमनी यदि आप नहीं लेते हैं, तो तलाक होने के बाद भी एक महिला जब तक दूसरी शादी नहीं करती है किसी दूसरे पुरुष से, तब तक वो मेंटेनेंस पाने का अधिकारी होती है। तो हमने आपको आज तीनों ही बता दिया कि पत्नी कब अधिकारी होती है, बच्चे कब मेंटेनेंस पाने का अधिकार रखता है, माता पिता कब अधिकार रखते हैं। अब मेंटेनेंस का अमाउंट कितना होना चाहिए, देखिए अमाउंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। वैसे जितना एक पुरुष कमाता है उसका 1/3 तो बनता ही है, लेकिन बच्चे हैं तो उसका अलग से जाएगा। तो मेंटेनेंस सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बाकी 1/3 कम से कम मिलेगा ही आपको। अब कोई व्यक्ति है जो कहता है कि मैं तो कमाता नहीं हूं, मेरा इनकम का सोर्स नहीं है, मैं कहां से इसको मेंटेनेंस दूं। तो इस स्थिति में कोर्ट ये नहीं समझती है कि आप कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं, आप कहां से देंगे पैसे, नहीं देंगे, ये कोर्ट कुछ नहीं समझती है। कोर्ट सिर्फ एक चीज समझती है कि आप स्वस्थ मस्तिष्क का हैं, आप शारीरिक रूप से फिट हैं, तो आप अपने पत्नी को या माता पिता को या अपने बच्चों को मेंटेनेंस देने का अधिकारी हैं और आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और यदि आप मुझसे ऑन कॉल बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पेड सर्विस होगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।